मगरबी ममालिक आखिर अपने अपने इलाकों में कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? वो हमेशा दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाते हैं? वो अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे ममालिक में दखल देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आप कहेंगे मगरबी ममालिक के पास ज्यादा हथियार है, ज्यादा पैसा है और उनके पास बहुत ही शातिर दिमाग है, बहुत गहरी सियासत है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मगरबी ममालिक कितने पुराने हैं? उनके खुद की तारीख क्या है? और ये क्यों दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते? खुद से आगे बढ़ते लोगों को देख ये हो जाते हैं बेकार। लुट जाता है इनका चैनो करार, इनके तन मन में लग जाती है आग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मगरबी ममालिक हमेशा ही दूसरों को खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, इसलिए उन पर पाबंदी लगाते रहते हैं। इनको हमेशा डर सताता रहता है कि अगर किसी मुल्क ने अरबों की तरह ताकत हासिल कर लिया तो एक बार फिर उन्हें अपने अपने घर मकान दरो दीवार छोड़ना होगा, यहाँ तक कि मुल्क को छोड़कर दर दर भटकना होगा, क्योंकि माजी में इनकी तारीख में नकल मकानी ही लिखा हुआ है। पर ये हर किसी को नंगा और बेहया देखना चाहते हैं। इसी वजह से जब किसी भी दूसरे इलाके की औरत के तन पर कपड़े देखते हैं तब इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कुछ यही हाल इस वक्त कनाडा में देखने को मिला, जहां एक हिजाब बुर्के में नजर आने वाली औरत को देखकर एक कुत्ता टहलाने वाली कनाडाई ने सख्त ऐतराज किया। दरअसल जब अरब कबीले आपस में लड़ा करते थे तब ये बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनके आपस की लड़ाई से इनको फायदा मिलता था। अपना दीन, मजहब और कल्चर थोपने के लिए ये दूसरों के इलाकों पर हमला किया करते थे। उनके कान में उंगली डाल डाल कर उनको तंग किया, तब इनको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब हालात बदल गए और अरब वाले एकजुट होने लगे तब मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा। फिर ये अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने लगे। अरब, तुर्क, कुर्द इन पर भारी पड़ने लगे, जिसके नतीजे में यूरोप के ज्यादातर जंग में हारे हुए लोग अपने इलाके को छोड़कर भागने लगे और वो उन इलाकों में जाकर आबाद होने लगे जहां जिंदगी आसान नहीं थी और वहां पहले से ही कोई ना कोई कबीला आबाद था, जिनसे जमीन खरीदी, उन पर जुल्म ढाए और फिर उन इलाकों पर कब्जा करके मुल्क बनाया। जैसे कि अमेरिका और कनाडा को ही देख लीजिए। ये हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कहीं कोई मुल्क अगर फिर से पहले जैसा ताकतवर हो गया तो इनके बाप दादा परदादा की तरह इनको भी अपना बोरिया बिस्तर पैक ना करना पड़े। लिहाजा हर उस निशानी से डरते हैं जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है। जैसे अगर किसी ने अल्लाहू अकबर कह दिया तो ये उसको आतंकवादी कहने लगते हैं, जबकि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाले भी यही मगरब और यूरोप के ममालिक हैं। आज ये सबसे बड़े शांतिदूत बने हुए हैं। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आम लोगों का कत्लेआम किया है तो उनमें अमेरिका और यूरोप को शामिल कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा नाटो अलायंस ही कातिलों में शुमार है। इनके मुंह में आम लोगों का खून लगा हुआ है और जिसका खून उनके मुंह में लगा हुआ है उस खून का नाम है मुसलमान। यानी मुस्लिमों को मारने का सबसे बड़ा गुनाह करने वाले भी यही लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए उसे अमन और आतंकवाद के लिबादे में ढक रखा है। इन लोगों ने अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म बना रखा है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए ये नफरत फैलाते ही रहते हैं। किसी जमाने में यही नफरत फैलाने वाले लोग जो आज मुसलमानों को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, ये यहूदियों के खिलाफ खड़े थे और यहूदियों को कत्लेआम करने वाले भी यही लोग थे जो आज मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। अब देखिए कि कनाडा में एक औरत हिजाब में नजर आती है तो उस हिजाबिया औरत को देखकर कनाडा की दूसरी औरत गुस्से से तमतमा उठी। वो इतना भड़क गई कि उसने कनाडा में एक औरत को हिजाब में देखकर अपना आपा खो बैठी। उसने बुर्के में नजर आने वाली औरत को कनाडा से जाने के लिए बोलती है, यहाँ तक कि कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग अपने मुल्क में क्यों नहीं जाते, यहाँ से हटो। अगर यहाँ रहना है तो ये कपड़ा नहीं पहनना होगा। मतलब हद हो गई। दोनों औरतों की तस्वीरों में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ मजलूम के तौर पर नजर आने वाली एक औरत ही है और जो अपनी बदजुबानी से जुल्म ढा रही है वो भी एक औरत ही है। लेकिन दोनों औरतों में फर्क है। एक ने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, सिर्फ उसने अपना चेहरा खोल रखा है ताकि उसकी पहचान जाहिर हो सके, और दूसरे ने बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि उसने ज्यादा कपड़े ना पहनकर पूरे कनाडा पर ही एहसान कर दिया। जिस मुस्लिम औरत को कुत्ता टहलाने वाली औरत गाली दे रही है, बेइज्जत कर रही है, उसे अपने मुल्क से उसे चले जाने के लिए बोल रही है, उसके कपड़े पहनने की वजह से उस पर लानतें भेज रही है। उस औरत के लिबास को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इनको इंसानों से कितनी नफरत है। ऐसे लोगों को ज्यादातर कुत्तों पर ही भरोसा होता है, पर अफसोस इंसान उनके लिए कुत्ता तो नहीं बन सकता। इस कैनेडियन औरत के तन पर नजर आने वाले कपड़े की कुल साइज भी बुर्के में नजर आने वाली खातून के एक दुपट्टे से भी छोटा है। यानी मुस्लिम औरत का सर ढकने वाला दुपट्टा भी कैनेडियन औरत के लिबास से बड़ा होगा। और ये लोग दूसरों को तहजीब और सलीका सिखा रहे हैं। जिनके खुद के तन पर कपड़ा नहीं है वो दूसरों के लिबास पर तनकीद कर रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि यूरोप खुद के अलावा किसी को भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को गुलाम बनाया है। काले गोरे का भेदभाव भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया। उनके पास अपना अगर कोई कल्चर है तो उनके खुद का इजाद किया हुआ कल्चर है। उनके बाप दादाओं ने उनका कोई कल्चर नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ही अपने आबाई वतन से दरबदर हो चुके थे। खुद ही वो भटक रहे थे। उन्होंने आदिवासियों के इलाके पर कब्जा किया और वहां रहने लगे। जो असली बाशिंदे थे उनसे जंग लड़ी, उनको कत्ल किया, और जिनको ना मार सके उनसे समझौता किया और उनसे उनकी जमीनें खरीदी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक मुल्क बना लिया। यूरोप ने पूरी दुनिया में गुलामी का निजाम फैलाया, पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी जमाने में जब यूरोप में मजहब का बोलबाला था, तब वहां की औरतें भी पूरे कपड़े पहनती थी, नंगाई और बेशर्मी नहीं थी। लिविंग कल्चर भी बाद में शुरू हुआ, वरना इसे सबसे हरामकारी माना जाता था। मुसलमान, ईसाई और यहूदी औरतों में क्या फर्क होता है? मुसलमान औरतों का पूरा लिबास किसी जमाने में ईसाइयों का ही लिबास हुआ करता था। आज भी चर्च में नजर आने वाली मजहबी औरतों का लिबास देख लीजिए। उनके सर पर बकायदा हिजाब होता है, उनके तन पर पूरा का पूरा लिबास होता है। आज भी अरब के ममालिक में जितने भी यहूदी और ईसाई हैं, उनकी मादरी जबान अरबी है। वो हिजाब और बुर्के में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। लिबास इलाके की पहचान होती है। बाद में इसे लोगों ने मजहब का हिस्सा बना लिया, लेकिन यूरोप ने कपड़े ही उतार दिए। नंगा रहना ही उनकी आजादी का हिस्सा बन गया। जितने भी खानदानी तौर पर मजहबी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी, हमेशा पूरे कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ तक कि हिंदू औरतें भी पूरे कपड़े पहनती हैं। जो खानदानी हिंदू औरतें हैं, उनके यहाँ भी पूरे तहजीब के साथ कपड़े पहने जाते हैं। हाँ, अगर खुद को ज्यादा मॉडर्न दिखाने की कोशिश की जाए तो इसमें ना हिंदू को जोड़ा जा सकता है और ना ही मुसलमानों को, और ना ही किसी ईसाई को बेशर्मों की जमात में शामिल किया जा सकता है। जितने भी खुद को ज्यादा लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वो मजहब मानते ही नहीं। यानी वो खुद को गैर मजहब की तरफ धकेल रहे हैं। यहाँ तक कि वो नास्तिक दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो किसी मजहब के दायरे में खुद को फिट नहीं देखना चाहते। इसमें मुसलमान घरों में पैदा होने वाले लोगों की तादाद भी नजर आती है, क्योंकि ये सारी चीजें यूरोप की ही देन है। तो यूरोप में नंगे होने के लिए भी उनके पास एक हक है। उनका यही कहना होता है कि मेरा जिस्म, मेरी बॉडी, मेरा शरीर, यानी सब कुछ मेरा मेरा। तो अब चाहे हम कपड़े पहने या नंगे रहें, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि गौर करिए कि जानवर भी तो नंगा ही रहता है। अगर एक जानवर को नंगा रहने का हक है, तो इंसान तो जानवर से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए इंसान को भी नंगा रहने का हक होना चाहिए। और मगरबी रिवायतें यही सिखाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए जितना भी मगरबी कल्चर का फायदा उठाना है, जितना भी टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट करना है, कर लीजिए। बस उनके बिना अपनी जिंदगी को दुभर मत करिए। मगरबी कल्चर को शादियां पसंद नहीं है, उनको मियाँ बीवी के रिश्ते से नफरत है। वे लिविंग में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लिविंग अल्फाज को ही किसी जमाने में रखैल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक नाजायज रिश्ता ही इनको सबसे शानदार लगता है। आज अगर कोई लिविंग की बुराई कर देता है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि नंगा हमेशा नंगा ही रहना चाहते हैं। उनको कपड़ों से क्या मतलब, क्योंकि जानवर नंगा ही तो होता है, इंसान भी तो नंगा ही पैदा होता है। और जब नंगा पैदा होता ही है तो उसे नंगे रहने का हक भी तो है। लेकिन जो भी होना चाहिए खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुत्ता टहलाने घर से बाहर निकलें तो कपड़े कम पहने और दफ्तर जाएं तो कपड़े पहन कर जाएं। अगर नंगा रहने का शौक है तो पूरी तरह से नंगे रहें, दफ्तर भी नंगा ही चले जाएं। थोड़ा सा कपड़ा अपने जिस्म पर रखने से जानवरों की बेइज्जती होती है, इसलिए जो करें खुल्लम खुल्ला करें, कपड़ा उतार कर चलें, क्योंकि नंगे लोग मन से भी नंगे होते हैं और तन से भी नंगे होते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।